आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये अमित शाह ने बोला है। जो अभी मीटिंग हो रही है, नो मनी नो टेरर की जो मीटिंग हो रही है दिल्ली में, इस मीटिंग में इन्होंने ये बोला है। और उन्होंने ये भी बोला है अमित शाह जी ने कि जो टेरर फाइनेंसिंग है वो मतलब आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि जो एफएटीएफ है वो इस चीज़ में प्रतिबंध तो लगाती है, लेकिन जो लगातार टेरर फाइनेंसिंग जो लगातार चल रही है उसको लेके जो तीसरी ये मीटिंग चल रही है, इसको लेके बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, जिसका जो इनॉग्रेशन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आज ही के दिन किया है, इसका जो इनॉग्रेशन किया है, और इसमें इन्होंने अपने भाषण भी दिया है। Uprooting terrorism needs a larger proactive response. If we want our citizens to be safe, then we cannot wait until terror comes to our homes. We must pursue terrorists, break their support networks, and hit their finances. Friends, it is well known that terrorist organizations get money through several sources. One source is state support. Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological, and financial support to them. International organizations must not think that the absence of war means peace. Proxy wars are also dangerous and violent. जिसमें जो टेररिज्म को बढ़ चढ़ के इसमें जो इनके खिलाफ इन्होंने बोला है। और इसमें ये भी बहुत सारे इसमें इस तरीके से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। इन्होंने ये बोला गया है कि जिस तरीके से डार्क नेट का उपयोग किया जा रहा है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया और बहुत सारे प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है टेरर फाइनेंसिंग करने के लिए। तो इस तरीके से जो नरेंद्र मोदी जी ने इस तरीके से लगातार इसमें जो विरोध किया है इस चीज़ का, कि जिस तरीके से प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया जा रहा है लगातार टेरर फाइनेंसिंग के लिए, और जो बड़े देश हैं जब उनके ऊपर खुद आतंकवादी हमले होते हैं तब तो वो इस चीज़ में बोलते हैं, लेकिन जब दूसरों के देशों के साथ ऐसा होता है तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो शांत रहते हैं। तो अगर मैं नो मनी नो टेरर अगर मैं कॉन्फ्रेंस की बात करूँ तो ये तीसरी कॉन्फ्रेंस है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी बातें कही। अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करूँ तो अगर मैं इसकी बात करूँ नो मनी नो टेरर की अगर मैं बात करूँ तो ये इसकी जो थर्ड मीटिंग है जो 18-19 तारीख तक ये चलने वाली है। अगर मैं बात करूँ कि इसका जो मेन उद्देश्य रहता है काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग को लेकर इसमें बात होती है। अगर मैं इससे पहले जो कहाँ इनॉग्रेट हुआ था, जो पहला इनॉग्रेशन हुआ था 2018 में पेरिस में, फ्रांस की राजधानी में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। और जो दूसरा इसका जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुई थी 2019 में। अगर मैं इसकी बात करूँ तो लगभग इसमें जो 450 या जो डेलीगेट्स जो दुनिया भर के जो कंट्री से आए हैं। और इसमें क्या होता है कि जो अगर मैं एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करूं तो उसको लेके भी बहुत सारी इसमें बातें हो रही हैं कि किस तरीके से जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग का जिस तरीके से लगातार बढ़ चढ़ के जो चैलेंज का जो सामना करना पड़ रहा है उसको लेके बात हुई है। और इसको लेके नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी इसमें बातें ये बोली हैं कि जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, ऑल टेररिस्ट अटैक डिजर्व इक्वल आउटेज एंड एक्शन। उन्होंने ये बोला है कि जितने भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं इनको समान तरीके से इनको ट्रीट करना चाहिए। ऐसा बड़े देशों को नहीं करना चाहिए। जो क्या होता है कि अगर हम वेस्ट की देखें, क्या होता है कि जैसे ही अगर मैं यूएसएसआर की बात करूं तो यूएसएसआर 1979 में जो अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान में आया, तो यूएसए को ये लगा कि ये ऐसा क्यों आया, तो उसके पेट में दर्द होने लगा। तो उन्होंने क्या हुआ कि अगर मैं अलकायदा, मुजाहिदीन, इन सब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनको सपोर्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। जिस तरीके से सपोर्ट कर दिया तो जो सबसे ज़्यादा अटैक हुआ तो क्या होता था कि पाकिस्तान इसको पालता पूछता था। तो अगर 60% अगर अफगानिस्तान में यूज़ करता था तो 40% को इंडिया में भी यूज़ करता था। तो इंडिया तो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो इंडिया लगातार इसमें बोलता था कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उस समय जो वहाँ के प्रेसिडेंट
साइलेंट हुआ करते थे। वो बोलते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो थोड़ा-मोड़ा तो सपना ही होता है। लेकिन जब वहाँ पे 9/11 जब हुआ तो उसके बाद उनके जो कान खड़े हुए, उसके बाद उनको लगा कि नहीं-नहीं ये जो आतंकवाद है बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो इसके बाद हमने ये देखा कि 2001 के बाद से जो नाटो है, नाटो का जो आर्टिकल 5 एक्टिवेट हुआ और उन सब देशों ने मिलके जो अगर मैं बात करूँ अफ़गानिस्तान में अपनी जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस को भेजा आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। लेकिन वो ये चीज़ भी नहीं कर पाए, उन्होंने ये बोला है कि सर्टेन कंट्री सपोर्ट टेररिज़्म और उनकी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उनका भी पार्ट है अगर मैं टेररिज़्म की बात करूँ। नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान की तो बिल्कुल है। क्योंकि उनका उनका ये होता है कि अगर वो ₹10 अगर उन्होंने कमाए हैं तो ₹1 तो उनको टेररिज़्म को देना ही है। तो इसको लेके उन्होंने ये बोला है कि जिस तरीके से कुछ कंट्रीज़ हैं, जिस तरीके से उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी का भाग है, टेररिज़्म को लेके जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने बोला है और इन्होंने ये बोला है कि जो साइबर करेंसी जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी का हैमरॉल हो चुका है दुनिया भर में, तो उस तरीके से जो टेररिज़्म है जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसमें बहुत ज़्यादा उनको बूस्ट मिल रहा है। लगातार उनको जो फाइनेंसिंग है वो हो रही है। तो इससे भी जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, टेररिस्ट एक्टिविटी है वो लगातार बढ़ रही है। तो इसके लेके भी नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, उन्होंने ये बोला है कि जिस तरीके से जो ऑनलाइन सोर्सेज़ से जिस तरीके से पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, साइबर टेररिज़्म जिस तरीके से बढ़ चढ़ के बोल रहा है और उस चीज़ को सपोर्ट भी करते हैं, इस तरीके से उनको फाइनेंसिंग भी होती है, तो जिस तरीके से वो इस चीज़ को जिस तरीके से उनको बढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा रैपिडली वो बढ़ते हैं। तो इसको लेके भी उन्होंने बोला चाहिए कि वो दुनिया भर के सिस्टम इस तरीके से इनको कंट्रोल करें और जो कर्व है जो टेररिज़्म का उसको गिराने की बात की जा रही है क्योंकि अगर मैं साउथ एशिया की बात करूँ, तो जैसे ही जो अफ़गानिस्तान में जैसे ही अगर मैं अफ़गानिस्तान की बात करूँ, तो अफ़गानिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट बैठ गई है अगर मैं बात करूँ तो वो मतलब तालिबान की अगर मैं बात करूँ, तो मतलब वो तो खुद आतंकवादी हैं, तो हम किसी भी टेररिज़्म का सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? तो इसको लेके उन्होंने बात कही है। इसके बाद उन्होंने बोला गया है कि हमें जो अगर अंडरस्टैंड करना होगा यूनिफ़ॉर्म मतलब सभी को मिलके इसको अंडरस्टैंड करना होगा कि किस तरीके से जो अगर मैं ये बात करूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर जो ट्रैक एंड टैकल टेररिज़्म इस तरीके से उन्होंने बात की है कि ये इसको जो हमें है बहुत तरीके से हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों फाइनेंस को रोकना पड़ेगा और जिस तरीके से एक शैडो के रूप में सोशल मीडिया के रूप में जिस तरीके से उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जा रही है, उसको लेकर उन्होंने बात की है। अभी हाल ही में हमने ये देखा कि जो पाकिस्तान है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है तो उनको जो क्या होता है कि जो आईएमएफ है और दुनिया भर के जो वर्ल्ड फोरम है उनसे जो मनी लेना पैसे इकट्ठे करना बहुत आसान हो जाएंगे और अभी तक उन्होंने जो एफएटीएफ की शर्तों के अंडर में जो उन्होंने ये कहा था कि हम जो आतंकवाद है उसको कम करेंगे तो बहुत सारे जो आतंकवादियों को उन्होंने अंडरग्राउंड कर दिया था। लेकिन अब ऐसा होगा कि जैसे ही वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकले हैं तो अब आप देखेंगे कि लगातार जो टेररिस्ट को जो फाइनेंसिंग है वो होने लगेगी और लगातार वहाँ पे देखना साउथ एशिया में लगातार जो टेररिस्ट एक्टिविटी है लगातार बढ़ने लगी। अभी हाल ही में हमने ये देखा कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 6 पुलिस वालों को जो आतंकवादियों ने गोली मार दी। तो उनके जो शहबाज शरीफ हैं उनकी एक ट्वीट आया था कि जो पाकिस्तान है आतंक से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से एक है। तो मुझे उनका एक ट्वीट याद आता है कि जो हिलेरी क्लिंटन ने ये कहा था कि जब आप अपने आंगन में जब सांप पालते हो कि ये पड़ोसी को काटेगा लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि वो आपको ना काटे क्योंकि जो सांप का काम ही है कि वो मतलब काटना। तो आप उससे कैसे बच सकते हो? तो जिस तरीके से फाइनेंसिंग जिस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है पाकिस्तान, जिस तरीके से यूएसए ने उसको सपोर्ट किया है, जिस तरीके से उसको बाहर निकाला है, तो इसको लेके देखना कि किस तरीके से एक्टिविटीज़ वो करता है क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ जिस तरीके से किया जा रहा है टेररिस्ट फाइनेंसिंग को बढ़-चढ़ के लेके तो इसमें जो एफएटीएफ है इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।